भगवती सूत्र में कहा गया है, दुविहे तवे पन्नत्ते तंजहा बाहिर एय अभ्यंतर एय। तप के बारे में बताया गया है। तप दो प्रकार का प्रज्ञप्त है, बाह्य और अभ्यंतर। तपस्या साधना के क्षेत्र का एक अवयव है, साधना रूपी शरीर का एक अंग है तप। और तपस्या करने वाला तेजस्वी बन सकता है और तपस्या करने वाला व्यक्ति प्रभावशाली भी बन सकता है। प्रभावशाली क्या होता है, प्रभावना क्या होती है, एक बड़ा थोड़ा विश्लेषणीय विषय है कि प्रभावना की खूब प्रभावना, खूब प्रभावना, खूब प्रभावना। प्रभावना क्या होती है? प्रभावना का भी थोड़ा बाह्य रूप हो सकता है। हम प्रभावना किसको माने कि अमुक जगह प्रोग्राम करो, वो करो, बहुत प्रभावना होगी, बहुत प्रभावना होगी। सबसे बढ़िया प्रभावना तो यह है कि चेतना तपस्या से और संयम से भावित हो जाए, यह सबसे बढ़िया प्रभावना है। प्रभावना प्रकर्षेण भावना, प्रकर्षेण प्रकृष्ट रूप से अपनी चेतना को तप और संयम से, संयम और तप से भावित कर लें। बस मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ी प्रभावना यह है। और प्रभावना कोई है तो छोटी प्रभावना है। इसलिए यह प्रभावना तपस्या करने वाले होते हैं। अब तपस्या का भी कोई आडंबर नहीं, कोई अपना शेष तपस्या तपस्या करना बहुत ऊंची बात है। निष्काम भाव, निर्जरा की भावना से तपस्या कर लेना वो बड़ी बात है। कई बार तपस्या के साथ भी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी कामनाएं जुड़ जाती है। हम लोग जो बहुत ऊंचे, हम लोग मतलब जो भी बहुत उच्च कोटि के, बहुत निष्प्रिय नहीं हैं कि अमुक चीज के लिए तपस्या कर लें। किसी की आसाधना न हो कि देवता से संपर्क साधने के लिए तेला करो, वो करो, वो मित्र देवता से संपर्क, कोई आसाधना न हो। तपस्या में कोई कामना न हो, न देवता को आमंत्रित करना है, न संपर्क, न आत्मा से संपर्क जितना कर सके वो करना है, निर्जरा करनी है। वो बहुत बड़ी चीज है। किसी छोटे उद्देश्य से तपस्या करना कि वो सिद्धि प्राप्त करना, वो करना, इसलिए तपस्या करो, वो जाप करो, वो सिद्धि मिल जाएगी। पता नहीं कोई लाभ हो तो हो, तो सिद्धि कौन सी, वो मोक्ष वाली सिद्धि मिले वो लक्ष्य हो तो उत्तम लक्ष्य। और सिद्धियां तो भी अमुक सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए, ठीक है, कुछ कुछ मूल्य हो सकता है। मेरे ख्याल में तो मोक्ष वाली सिद्धि मिल जाए, इससे बड़ी कोई दूसरी सिद्धि संभवतः हो नहीं सकती। तो तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या है, कामना क्या है? रावण ने भी तो 28 का तप किया, वो बात तो उसके पीछे भावना क्या और कामना क्या? तो ये कामनाएं जुड़ जाती हैं, मानो वे गुण लग जाते हैं, खा जाते हैं, गुण लग जाते हैं। गुणाक्षर न्याय ने काठ में जो गुण लग जाए, तो तपस्या के साथ ये कामना जुड़ जाए, छोटी कामना, वो छोटी बात हो जाती है। भगवान महावीर ने तपस्या की, साधना की,
उनके भीतर कौन सी कामना थी, कोई कौन सी सिद्धि उनको प्राप्त करना था, कौन सी लब्धि प्राप्त करना लक्ष्य रहा होगा। ये लब्धियां और सिद्धियां, इन तेजो लब्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या कर लें, आसाधना किसी के न कौन सी बड़ी चीज प्राप्त कर ली, तेजो लेस्या तेजो लब्धि मिल गई कि मैं किसी को निग्रह करके भस्म कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, शीतल लेस्या से अनुग्रह कर सकता हूं। ठीक है, कुछ उपलब्धियां मान लें तो मोक्ष वाली लब्धि उपलब्धि के सामने सब छोटी चीजें हो जाती है। तो तपस्या के पीछे वो मोक्ष वाला एक उद्देश्य, निर्जरा का लक्ष्य हो, उस तपस्या का बड़ा महत्व, एकदम निष्कलंक तपस्या वो हो सकती है। तो तपस्या के साथ न आडंबर है, न दिखावा है, न कुछ, केवल निर्जरा के लिए तपस्या साधना करना है। भगवान महावीर ने कितनी तपस्या की थी? लगभग 12.5 वर्षों तक कितना तपस्या का जीवन जिया था। खैर, उनकी बराबरी तो हम कर पाए अथवा अभी पूरी न कर पाए, तो जितनी बराबरी में जा सके उतना जाने का प्रयास करें। भगवान महावीर ने इतनी तपस्या की, कोई अभिनंदन समारोह रखा गया कि नहीं रखा गया? इन्होंने तो कितनी तपस्याएं की, बीस इकट्ठा होके अभिनंदन समारोह रखेंगे, वो करेंगे स्वागत। उनका किन्होंने उनका अभिनंदन समारोह रखा होगा? करते गए अपने ढंग से तपस्या। तो एक तपस्या ऐसी चीज है, बहुत एकदम, न कोई कामना हो, अगर निष्कलंक हो, न अभिनंदन की कामना, न और कोई कामना, न बड़ा भोज की कामना, बस निर्जरा के लिए तपस्या करना है। हमारे साधु साधियां तपस्या करते हैं गुरुकुलवास में। मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में किसका अभिनंदन समारोह रखा गया? चतुर्मास का 5वां महीना चल रहा है, कईयों ने तपस्याएं की है। न केवल साधु साधियों ने, गृहस्थों में कितनी तपस्याएं की है। व्यक्तिगत रूप में कितनों का तो अभिनंदन समारोह हुआ, कितनों का व्यवस्था समिति ने किसका क्या प्रोग्राम रखा। मेरे ख्याल में जितनी जानकारी है, कोई व्यक्ति विशेष का कोई प्रोग्राम नहीं, कोई अभिनंदन समारोह नहीं, कोई माला पहनाना नहीं, न कोई साहित्य भेंट। संभवतः कोई यहाँ हमारे मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में किसी तपस्वी को दिया, कुछ नहीं, लगभग संभवतः। यह तपस्याएं तो कितनी हुई, कितने कि क्या क्या तपस्या। पर मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में तो जहां तक मेरा ख्याल है, कोई व्यवस्था समिति ने और किसी समिति ने अभिनंदन समारोह कुछ भी प्रोग्राम नहीं रखा। तो यह भी एक व्यवस्था है, मर्यादा है, स्थिति है। तो इसका अपना स्तर है। कोई अभिनंदन समारोह नहीं, अपना तपस्या करो, निर्जरा के लिए करो। यह भी ठीक है, अनेक दृष्टियां हो सकती है। हमारे गुरुकुलवास में तो कम से कम यहाँ न चारित्रात्माओं को, न और किसी श्रावक कोई अभिनंदन समारोह मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में हमारी सन्निधि में संभवतः हुआ नहीं, व्यक्तिगत रूप में। तो तपस्या के पीछे कोई कामना, निष्काम तपस्या हो निर्जरा के लिए। तो भगवती सूत्र में बताया गया कि 2 प्रकार का तप प्रज्ञप्त है, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्यम तपः परम दुश्चर माचरत्वम आभ्यंतरस्य तपसः परिबृंहणाय। बाह्यम तपः परम दुश्चर माचरत्वम आभ्यंतरस्य तपसः परिबृंहणाय। आभ्यंतर तप को पोषण देने के लिए बाह्य तप करो। तपस्या जीवन में होती है, उसका बड़ा एक अच्छा महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। जितनी ऊंची तपस्या उतना ऊंचा महत्वपूर्ण स्थान उसका हो सकता है। तो यह भोजन छोड़ने के रूप में तपस्या है, वह भी अपने आप में एक अच्छी बहुत बड़ी तपस्या है, साधना है। मांस खमन करने वाले, मांस खमन और भी ज्यादा तपस्या करने वाले करते हैं तो बहुत ही
एक अच्छा बड़ा कार्य होता है और फिर एकदम निष्कामता का भी भाव बना रहता है, तो बहुत बड़ी बात है। मांस खमन करना कोई छोटी बात थोड़ी ही है। मांस खमन से भी ज्यादा की तपस्या भी करने वाले कर लेते हैं। तो भगवती सूत्र में जो 2 प्रकार का तप बताया गया है, तो हम जितनी तपस्या कर सकें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बलम थामम च पेहाय बल स्थाम आदि आदि देख करके अपने आप को तपस्या में नियोजित करना चाहिए। यह एक प्रकार हो गया अनाहार वाला। दूसरे भी और भी तो प्रकार हैं, कुल 12 प्रकार का तप बताया गया है, तो वो एक प्रकार है। और भी तपस्या के अनेक रूप हैं। अनेक रूपों में निर्जरा की हेतुभूत साधना तपस्या की जा सकती है, ज्ञान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, और भी साधना के द्वारा तपस्या साधना की तेजस्विता प्राप्त की जा सकती है। दीपमालिका आती है, एक ठीक है लौकिक रूप भी दीपमालिका का है। ये मिट्टी के दीप हैं, जले तो क्या और न जले तो क्या। मिट्टी के दीप जले तो सांसारिक बात है, जले तो क्या न जले तो क्या, न जले तो क्या बात है, खास बात है। हमारे भीतर वो ज्ञान के दीप जल जाएं, वो विशेष बात हो सकती है। तो संसार में दीपावली का बड़ा महत्व भी है। उल्लास का एक पर्व होता है, ज्योति पर्व होता है। आम जनता जो दिवाली को मानने वाली है, उसमें भी उल्लास का भाव, बाजार का भी अपना रूप, दुकानों का अपना रूप, खरीदारी का अपना रूप, अनेक चीजें दीपावली के साथ लौकिक रूप में जुड़ी हुई है। फिर पटाखार आतिशबाजी, यह भी जुड़ी हुई चीज है। और आतिशबाजी पर सीमाकरण भी होता है। और पटाखा वो ठीक है ऐसे, बाकी इसमें हिंसा क्या और नुकसान क्या। तो आतिशबाजी का संयम भी हो। ये पटाखा पटाखा कुछ नहीं, अपने तो क्या थोड़े धमाके धमाके कर दिए, इसमें क्या खास बात हो गई है। क्या थोड़ी देर धमाका धमाका सा हो गया, कानों में पड़ गया, कईयों की नींद खराब हो सकती है धमाकों धमाक। 11, 12, 1 बजे तक धमाके चलते हैं, सोने वालों की नींद भी उतर सकती है। तो एक रूप है आतिशबाजी का, पर जहां हिंसा है, नुकसान है, कुछ जल जाए कर जाए, कई चीजें हो सकती है। खैर संसार की चीज है। तो हम इसका आध्यात्मिक पक्ष देखें तो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ दीपावली का क्रम भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ ऐसा। तो ये जो क्रम है, एक खुशी को जाहिर करने के एक तरीके की, पटाखे छोड़ के खुशी जाहिर करो। सांसारिक चीज है, पटाखे छोड़ें तो कर्मों के पटाखे, कर्म उड़ जाएं, कर्म कट जाएं, ऐसे कोई पटाखे छोड़ो। तो वो पटाखे तपस्या से छूट सकते हैं कि कर्म ध्वस्त हो जाएं, कर्म कट जाएं। दीपावली का महत्वपूर्ण है हमारी भारतीय इस यानी पर्वों की संस्कृति में। दीपावली बहुत एक उच्च कोटि का पर्व माना जा सकता है। होली भी आती है, कुछ एक दृष्टि से होली की अपेक्षा दीपावली ज्यादा बढ़िया पर्व होली का विद्रूप सा कहीं कहीं लगता है, दीपावली का विद्रूप नहीं लगता। वो ये सांसारिक चीजें हैं दीपावली होली। हम इसका आध्यात्मिक पक्ष उसको ग्रहण करने का प्रयास करें कि भगवान महावीर के निर्वाण से अमावस्या जुड़ी हुई है, तो निर्वाण प्राप्ति की दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास करें और फिर ज्ञान की ज्योति जलाने का प्रयास करें। और हमारे परम पूज्य भगवान महावीर हैं, फिर भिक्षु स्वामी हैं, ज्योति का अवतार बाबा
ज्योति ले आया, ज्योति का अवतार बाबा, ज्योति ज्योति का ज्योति का आभाव लये आलोक गहराया, ज्योति का अवतार बाबा, ज्योति ले आ। तो आचार्य भिक्षु के लिए जो गीत ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया, अब ज्योति कैसे, हम आचार्य भिक्षु को भी देखें, जितना एक उनके प्रति एक चिंतन बन रहा है कि उनमें ज्ञान की ज्योति, अध्ययन की ज्योति या कोई भीतर की प्रज्ञा की ज्योति संभवतः है प्रज्वलित हुई थी। इसलिए ज्योति का अवतार, तो दीपावली आचार्य भिक्षु को जैसे ज्योति का अवतार कहा गया है, तो हम भी ज्योतिर्मान ज्योतिष्मान बनने का प्रयास करें। ज्योतिष्क देवता होते हैं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ज्योतिष्क देवता, उनमें भी ज्योति दिखाई देती है। आसाधना न हो वो भी बाह्य ज्योति हो सकती है। हम भीतर की ज्योति की ओर भी आगे बढ़ें और ये आंखों वाली ज्योति भी ठीक रहे, भीतर की ज्ञान की ज्योति अच्छी रहे और हमारी नेत्रों की ज्योति, नेत्रों में ज्योति ठीक रहे, आंखें लंबे काल तक सक्षम रहे, देखने में सक्षम रहे। और ये आंखों की ज्योति बड़ी काम की है, बहुत लंबे काल तक अच्छी तरह लिखना पढ़ना सारा काम अच्छा होता रहे, इस रूप में आंखों की ज्योति हमारी अच्छी रहे। तो ये बाहर की ज्योति, ये आंखों वाली ज्योति और फिर भीतर की प्रज्ञा वाली ज्योति, ज्ञान की ज्योति, अनेक प्रकार की ज्योतियां हैं। तो दीपक टिमटिमाते हैं, वे आंखों को सुहावने लग सकते हैं। तो ये दीपक मान लो बाह्य हैं, तो ज्ञान के दीपक जलते रहें। प्रज्ञा, ज्ञान, अध्ययन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, इनकी निर्मलता रहे, निर्मलता बढ़े। और आगे बढ़े तो फिर अतीन्द्रिय चेतना की बात आ जाती है। तो दीपावली है, तो यह बाह्य रूप भी दीपावली का है, बाहर का रूप भी है। हम बाह्य भी है, अंतरंग रूप भी है। हम अंतरदीप, वो जैसे अंतरद्वीप कहते हैं, 56 अंतरद्वीप, ये 56 अंतरदीप जले। 56 तो कैसे हो, वो तो एक भौगोलिक दृष्टि से है, पर हमारे तो 56 हो कि 32 हो, कितने ही हो, यों 32 आगम। बाकी इनकी टीकाएं और पढ़ लो, थोड़ी चूर्णी और पढ़ लो, तो 32 कई ऐसे दीप जल सकते हैं, बड़े दीप, छोटे दीप। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो ये आगम, मानो उनकी कृपा से ये आगमों का कार्य हुआ है, हमारे पढ़ने में सुविधा हो गई है। संभवतः हम आगम के दीप जलाने का प्रयास करें, यह काम्य है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम।
एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पाव पणासणो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।